हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोमेंट्स का चैप्टर 8 के एकदम वन शॉर्ट रिवीजन ए हाउस इज नॉटिंघम। शुरुआत इस चैप्टर के ऐसे होती है कि एक बच्चा होता है, वो जूनियर हाई स्कूल को छोड़ के अपनी हाई स्कूल की तरफ जा रहा होता है। हाँ, जूनियर हाई स्कूल में वो सीनियर था, लेकिन उस हाई स्कूल में इसको एकदम फ्रेश माइंड की तरह, एकदम एक फ्रेशमैन की तरह उसको स्टार्ट करना होता है। और भी चीज़ जब तक बिगड़ जाती है उसके लिए, जब उसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे उसको उनको दूसरे हाई स्कूल्स में भेज दिया जाता है। और जो नई स्कूल थी वो पुराने स्कूल से लगभग डबल होती है, मतलब इतनी बड़ी होती है, लेकिन वो उसका नए स्कूल में मन नहीं लगता है। वो बहुत अपने अपन को घुटन महसूस करता है उस स्कूल में। तो वो अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस करता है, ऑल टीचर्स को, और उनके पास जाता रहता है, उनको देखता रहता है, उनसे बातें करने के लिए। उनको अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो उसके टीचर्स उनको बताती है कि उसको स्कूल की एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए, जिससे उसको नए नए पीपल से उसको मिल सके और वो अपने स्कूल न्यू स्कूल की तरफ ही ध्यान लगा सके, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा सके। लेकिन उनसे कहती है कि मुझे प्रॉमिस करना, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं छोड़ोगे। ऐसे उसके टीचर्स से बोलते हैं। वो टीचर्स की बात तो कुछ से थोड़ा कंफर्ट महसूस करता है, और फिर आगे बताता है कि एक संडे के आफ्टरनून को, ज़्यादा देर हुआ नहीं था उसको स्कूल ज्वाइन किए हुए, होमवर्क कर रहा था वो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के। तो एक बार वहाँ पे क्या है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो फायर प्लेस पे फायर जलाने के लिए उसकी मम्मी उसको हीट कर रही थी, फायर को, मतलब हवा देते हैं ना, वो दे रही थी। और क्योंकि बहुत ही ठंडा मौसम था, अब वो अचानक, और जो उसकी रेड टेबी कैट थी जो उसके पास थी, वो जैसा आमतौर पे करती है वैसे ही टॉप पेपर्स जो उसके पास घुस रखे थे उसके ऊपर बैठी हुई थी, और बार बार चिल्ला के उसके बहन जो वो काम कर रहा था उसको हिला हिला के चूस रही थी, मतलब उसको परेशान कर रही थी, शरारत कर रही थी। अब वो बताता है कि वो कैट कभी मुझसे दूर रही ही नहीं है, हमेशा वो मेरे साथ रहती है। मैंने उसको एक बार बचाया था जब वो एक चीटन थी, कैसे, और तभी से वो समझ चुकी है कि मैं ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ जो उसको एक गुड लाइफ दे सकता हूँ। मेरी मदर जो है वो फायर को जला रही थी जिससे हमारा वार्म रह सके, लेकिन सडनली वो क्या महसूस करते हैं कि उनको कुछ समथिंग स्ट्रेंज महसूस होता है, मतलब कुछ धुआं जैसा आता है। तो ये रूफ़ होती है, तो इस रूफ़ के यहाँ पे कुछ छेद होंगे, तो वहाँ से धुआं अंदर आ रहा होता है। तो जब उनको धुआं आ रहा होता है तो वो धीरे धीरे पूरा कमरा धुएं से भर जाता है, और वहाँ पे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो बाहर भागते हैं। बाहर जैसे ही वो जाते हैं, वो यार्ड में पहुँचते हैं, और यार्ड से भी बाहर जाते हैं। और फिर जो ऑथर है वो अपने पड़ोसी के घर जाता है, टेलीफोन करता है फायर डिपार्टमेंट पे, और जो उसकी मदर है वो दोबारा घर के अंदर भाग जाती है, जलते हुए घर के अंदर, क्योंकि उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स बचाने होते हैं जो कि उनके पापा के थे। उनके मतलब कि डॉक्यूमेंट्स कौन से थे, उनके पापा की फ़ोटोज़ या फिर जो लेटर्स जिनको जलने नहीं दिया जाते थे, क्योंकि केवल वही याद उनके पास थी, उनके पापा नहीं है, मतलब ऊपर पहुँच चुके हैं। ओके, तो फिर जब वो बाहर आता है, देखता है कि मम्मी क्या कर रही है, तो वो मम्मी से बोलता है नहीं मम्मी नहीं मत करो। फिर मम्मी क्या करती है, जाग गई थी तो वापस आती है, और वो जो केस था, वो संदूक था, वो नीचे यार्ड में पटकती है और दोबारा भाग जाती है, मतलब क्योंकि कुछ और चीज़ें वो बचाना चाहती थी, और कोई लेटर्स रह गए होंगे, उसको लेने दोबारा जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, फिर मम्मी से रोकने के लिए कि भाई रुक जाओ, अंदर मत जाओ, तभी उसको देखता है कि उसके ऊपर एक हाथ आ चुका है, यानी कि फायरमैन उसके साथ है, उसने उसको रोक रखा है कि आगे बढ़ नहीं सकता। बाकी उसने नोटिस नहीं किया था, लेकिन पूरी गली जो है फायरमैन के ट्रक से भर चुकी होती है। तो फायरमैन उसको एक फायरमैन तो उसको पकड़े रखता है, बाकी सारे फायरमैन घर के अंदर चले जाते हैं, और वो फायरमैन उसको अच्छी तरह पकड़ाए रखता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो छिलका भी छोड़ेगा तो वो बच्चा बिल्कुल सीरियस है, वो कभी भी भाग जाएगा घर के अंदर। फिर वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो मम्मी एकदम ठीक रहेगी, और वो उसको ब्लैंकेट ओढ़ के उनकी कार में बैठा देता है। फिर वो देखता है कि एक फायरमैन है, वो उसकी मम्मी को गोद में उठाए बाहर निकल के आ रहा है। तो वो बोलता है बच्चे से कि कुछ नहीं हुआ है, बस इन्होंने थोड़ी सी गैस इनहेल कर ली है, जिनकी वजह से थोड़ी बेहोश हो गई है। बाकी वो ऑक्सीजन मास्क लगा देता है, उन्होंने थोड़ा स्मोक इनहेल कर लिया था बस, और की कोई चिंता की बात है नहीं। तो ऑक्सीजन मास्क लगा देता है, और वो तुरंत आग से लड़ने चला जाता है। उसकी मम्मी और वो उसको एकदम घूरने लगते हैं, और मतलब आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं कैसे मतलब भग जाते हैं वो बुझाने के लिए, तो है ना। तो 5 घंटे बाद जो फायर है जो फाइनली बुझ जाती है, और उनका हाउस जो था खैर पूरा ही जल चुका है, कुछ बचा नहीं है अब उसमें। फिर उसको एकदम से रियलाइज़ होता है कि मेरी जो कैट है वो कहाँ है। मेरी जो कैट थी वो, उसको पता चलता है कि वो कहीं भी नहीं मिल रही है, उसने हर जगह ढूंढा। फिर सडनली उसको एक बार होता ना झटका महसूस हुआ, उसको एक बार एक रिकलेक्शन यादें याद आने लगी, रिकलेक्ट होने लगी
कैसे तो वो न्यू स्कूल में अपनी जगह बनाना चाहता था, वो नहीं हो पा रहा है। फिर एकदम से फायर लग गई है, ऊपर से उसको कैट नहीं मिल रही है, और फिर ऐसा वो रोने लग जाता है, और रोता है बहुत तेज रोने लग जाता है। उसको ये ऐसा लगता है कि मैं इस समय बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा हूँ। फिर जो फायरमैन है वो उनको मना करते हैं कि आज की रात वो घर में नहीं सो सकते, बहुत डेंजरस है, तो वो उनको कहीं और जाना पड़ता है। अब वो खैर वो अपनी लाइफ कैट के बिना इमेजिन नहीं कर सकता, मतलब वो छोड़ के नहीं जा सकता था कैट को, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मम्मी ने उसको कहा तो उसको जाना पड़ा। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं और उससे अपने रेड नाइट स्पेंड कर सके। वो अपने गाड़ी में अपने पास जो भी उन्होंने कपड़े पहन रखे थे वो, और जो ब्लैंकेट्स फायरमैन की वजह से उनको मिले थे उनको ही लेके वो जाते हैं, और वो कुछ भी नहीं बचा था। अगले दिन मंडे को वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, मुझे स्कूल जाना था, मम्मी से वो बोलता है नहीं जाना, लेकिन मम्मी नहीं मानती और उसको बोलती है कि जाना ही पड़ेगा। जो ड्रेस उसने उस दिन पहन रखी थी जब आग लगी थी, उसी वही ड्रेस वो पहन के चर्च गया था, लेकिन अब उसके वही ड्रेस पहन के वो स्कूल भी जाएगा, लेकिन उसके पास शूज़ नहीं थे, तो उसने अपनी आंटी से शूज़ उधार मांगे, टेनिस शूज़ जो उनके पास थे वो। तो फिर उनके पास जो क्लोथ्स थे वो मतलब बहुत भद्दे लग रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन से उन्होंने वही क्लोथ पहन रखे थे, और आगे वजह से वो थोड़े जल भी गए थे। उसके पास ना कोई बुक्स थी ना होमवर्क था, क्योंकि सारा जो बैग था वो जल गया था, और बाकी उसका पूरा लाइफ पूरे बुक्स वगैरह उस बैग में ही थी। तो वो उसे बहुत वियर्ड महसूस हो रहा था कि कैसे मैं जाऊँ बिना कोई बैग के, बिना कोई सामान के, मैं स्कूल कैसे चले जाऊँ। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऐसे ही जीना है तो वैसे मैं जी भी नहीं, ऐसे घुट के दुखी रुके मैं नहीं जीना चाहता है। मैं तो बस थोड़ा सा मैं इसी सुकड़ के छोटा रहना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। फिर वो स्कूल की तरफ एक ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा है, यानी कि ज़ॉम्बी यानी कि जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आस-पास हो क्या रहा है, भाव ही नहीं है, वो अपने ख़्याल में घूमा हुआ है ना। तो ऐसे ही वो घूम रहा है अपने स्कूल के चारों ओर। फिर उसको चारों तरफ की हर चीज़ें अजीब सी लगती है, उसको नहीं पता चल क्या रहा है, क्योंकि जो भी वो सिक्योरिटी अपनी समझता था कि मेरे पास ये सिक्योरिटी है, वो सब उससे छिन गई थी। वो अपनी सिक्योरिटी क्या समझता था कि उसके ओल्ड स्कूल, उसके फ्रेंड्स, उसके हाउस, उसके कैट, वो सब कुछ उससे चला गया था। तो एक तरह से वो डिप्रेस हो चुका था। जब वो स्कूल से घर आता है तो वो देखता है कि उसका जो घर, जहाँ पे कहीं घर होता था वहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो कुछ आग की वजह से नहीं चला वो उस केमिकल की वजह से चला गया है, जो आग बुझाने के लिए फायर वर्कर्स ने काम में लिया था। बस वही डॉक्यूमेंट्स और वही मटेरियल्स बचे जो उसकी मम्मी ने हीरोइकली रेस्क्यू कर लिए थे। उसका हर्ट जो है उसके कैट को ढूंढ रहा था वहाँ पे उसकी, लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा था। उसको हर्ट में बहुत दुख हो रहा था उसके लिए, लेकिन अब दुख का कोई समय नहीं था। मेरी मम्मी मुझे बाहर लेके गई क्योंकि हमको रहने के लिए प्लेस ढूंढनी थी। अब वो और उनको कुछ क्लोथ्स भी खरीदने थे। उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ मनी उधार लिए, क्योंकि बैंक से निकालने के लिए ना क्रेडिट कार्ड उनके पास था ना कैश था, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन थी जिससे वो मनी निकाल सके बैंक की। तो सब कुछ जल के भस्म हो चुका था। अब उसी दिन, मतलब कि उसी वीक में, उसी सप्ताह में, जो हमारा जो हाउस खाता था कभी, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका था, और हमने उसी के पास में एक अपार्टमेंट यानी कि रेंट पे एक कमरा ले लिया था। और मैं उस डेब्रिस यानी कि वो कचरा जो बन गया था मेरे घर का, उसके पास जाके देखा करता था कि कहीं काश मुझे मेरी कैट उसमें मिल जाए, लेकिन वो चली गई थी। अब मैं उसी के बारे में सोचता रहता था, उसकी याद आती है उसको कि कैसे वो बेचारी सी प्यारी सी जो कैट थी, सुबह वो उसको उठाता था और बेड से उठाता था, तो वो है ना उसके पीछे पीछे टैग करती थी उसको, और फिर उसके ऊपर कपड़ों पे चढ़ के उसके पॉकेट में घुस जाती थी सोने के लिए। तो उसको उसकी बहुत ही मतलब ज़्यादा याद आती है। और फिर ये तो हम सबने सुना है कि जो बैड न्यूज़ है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो लेखक के, मतलब ये जो ऑथर था, उसके केस में भी कुछ नया नहीं था। सबों को हाई स्कूल में उसकी फ्लाइट यानी उसकी दया के बारे में पता था, उसके दुख के बारे में पता था। तो मैं वहाँ पे बहुत शर्मिंदा महसूस करता कि जैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मेरे वजह से सब हुआ है, कि सब उसको आते थे और मेरे को तो बहुत दुख हो रहा था, मेरा घर जल गया, तो ऐसे सोच के उसको और दुखी हो रहा था। मैं इस तरीके से अपने न्यू स्कूल में स्टार्ट होना नहीं चाहती थी, कि मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरह से अपने न्यू स्कूल स्टार्ट करूँ। मैं तो कुछ डिफरेंट अटेंशन चाहता था, ये अटेंशन नहीं चाहता था मैं कि सब मुझ पर दया दिखा रहे हैं। अगले दिन प्यूपिल जो है और भी स्ट्रेंज महसूस, मतलब स्ट्रेंज मेरे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन खैर मैं ज़्यादा ध्यान सभी भी देता नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो सभी अनजान हो गए थे कुछ वक्त, मतलब सभी अजनबी चीज़ें मुझे दिख रही, मतलब सभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो
आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं अपने लॉकर में जिम क्लास के लिए रेडी हो जाता है। पीपल बाबा मेरे पास आता है तो कहते जल्दी करो जिम क्लास करो। तो वो समझ नहीं पड़ता मैं हो क्या रहा है ये। फिर भी वो सोचता है कि हाँ ज़रूर मेरा ये ध्यान जिम क्लास के अंदर एक अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे मैं पहले की यादें याद नहीं कर सकूँ और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊँ और मैं ये दुखी होना बंद करूँ। खैर जब वो जिम क्लास में जाता है तो वो पता चल जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। एक जो बड़ी सी टेबल होती है उस पर सारी ज़रूरत के सामान होते हैं, क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स में क्या क्या होता है, जीन्स वगैरह, टॉप वगैरह, स्वेट वगैरह, स्कूल की सारी जो चीज़ें होती थी, मतलब नोटबुक, पेन, रजिस्टर, वो सब। और ऐसा लगता था कि आज क्रिसमस है, तो उसने देखा कि उस सारी की सारी चीज़ें उसके लिए था, तो वो इमोशन से भर गया। पीपल्स उसने आज से पहले उनसे कभी जिन लोगों ने बात तक नहीं करी, वो आ रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और अपने घर पे इनविटेशन दे रहे हैं उसके लिए, खाने पे आने के लिए, पढ़ाई पे आने के लिए, अलग अलग तरीके के लिए। तो उसको उस दिन अच्छा, मतलब सच्ची में ऐसा लगा कि कुछ उसके बारे में वो चिंता कर रहा है वो सच्ची है, और उसको दिल को ये बात मतलब लग गई। और वो उसी दिन उसने बहुत साए यानी कि बहुत आराम की, रिलीफ की एक दिन महसूस करा, और उस दिन से उसने फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करे। एक महीने बाद वो जो अपने घर को बनता हुआ देख रहे थे, और वो अकेला नहीं था उस वक्त, उसके 2 फ्रेंड्स और थे उसके स्कूल से, और वो जो थे बाहर बैठे हुए थे और उसके कमरे का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे थे कि उसका कमरा कैसा होएगा। उस समय उसकी जो फीलिंग्स थी इनसिक्योरिटी की, वो सब गायब हो चुकी थी। खैर उसके बाद एक वुमेन आती है उसके पीछे से और उसको बोलती है कि ये जो चीज़ है कि आपकी है कि। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उसकी रेड टेबी कैट होती है, वो एकदम से झपट्टे से उसके हाथ में से वो ले लेती है रेड टेबी कैट, और उसको उसके फर पे रोने लगता है। और ये सब देखकर वो जिसके फ्रेंड्स होते हैं वो ताली बजाते हैं, उनके गले मिलते हैं। और फिर जो वो बताता है कि वो जो कैट थी ना, वो उस दिन फायर के डर के मारे बहुत मिस भग गई थी, और उसके कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर था। उस लेडी ने उसको देखा तो अपने फ़ोन नंबर पे कनेक्ट करने की कोशिश भी करा, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया था फायर की वजह से। फिर उस लेडी ने उसको अंदर लिया और अपनी पर्सनल उसने क्या करी, कोशिश करी, और फिर हमारे पास आखिरकार उसको ले आई। फिर उसको उस दिन सब कुछ मिल गया, उसके फ्रेंड्स मिल गए, उसको कैट मिल गई, और उसको एक काइंडनेस मिली एक स्ट्रेंजर की। तो जैसे मेरी कैट वापस आ गई, मैं भी अपनी लाइफ में वापस आ गया, और वो शुरू से जैसा अपने पुराने स्कूल में करता रहता था वैसे ही नई स्कूल में उसका स्टार्ट हो गया, हैप्पी एंडिंग हुई। तो ये जैन ग्वाडियोसो का लिखा हुआ चैप्टर है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।